स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे रोजी वैरायटी के एलिनम के प्लांट, जिसकी ग्राफ्टिंग मैंने पिछले साल की थी। और इस प्लांट में फ्लावर बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, उसके साथ इसमें कलर भी अच्छे हैं और ये ट्रिपल पैटर्न में फ्लावरिंग देता है, जो दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने आज सारे प्लांटों की कर दी हार्ड प्रूनिंग, क्योंकि मुझे इस प्लांटों में चाहिए ब्रांचेस ज़्यादा। और हार्ड प्रूनिंग के बाद मुझे मिली इनकी ब्रांच, तो मैंने इनकी ब्रांचों को कर दिया है ग्राफ्टिंग। पर मैंने इन दोनों प्लांट की नहीं की है अभी हार्ड प्रूनिंग। और इन प्लांट में फ्लावर भी अच्छे अच्छे आते हैं। इस प्लांट में फ्लावर नहीं है, फिर भी इसके पत्ते देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पत्ते वेरिकेट है और इसके फ्लावर कलर है मैरून कलर। ये मैरून कलर में फ्लावर देता है। और यह है दूसरा प्लांट, फ्लावरिंग चल ही रही है और उसमें फ्लावर इस तरह का लगता है। तो आज मैं इन दो प्लांटों की ग्राफ्टिंग करूंगा, क्योंकि मुझे इस प्लांट से भी चाहिए ब्रांच ज़्यादा। इसी बहाने इसकी हो जाएगी हार्ड प्रूनिंग भी। पहले हम देखते हैं कि क्या क्या समझ चाहिए इसके लिए हमें। पहले लेंगे हम नई ब्लेड, उसके बाद हम लेंगे टेप। और ये टेप बिजली वाली टेप है, जिससे हम बिजली की तार जोड़ते हैं, और ये हमारा ग्राफ्टिंग टेप का काम करेगा। उसके बाद हमें चाहिए पॉलिथीन, और ये पॉलिथीन है जिसमें हम सब्जी खरीद के लाते हैं। उसे मैंने सीधे सीधे काट लिया एक रिबन की तरह, और ये हमारे काम आएगा फ्लैट ग्राफ्टिंग करने में। और लास्ट में चाहिए हमें ये पॉलिथीन, जिससे हम ग्राफ्टिंग कवर करेंगे, क्योंकि मैं आज दो प्रकार के ग्राफ्टिंग करूंगा। पहला है वी ग्राफ्टिंग और दूसरा है फ्लैट ग्राफ्टिंग। इन दोनों ग्राफ्टिंग में हमें ये सामान चाहिए होगा। हाँ, एक बात और है, मैं कभी भी काम को नहीं बढ़ाता। मेरे पास जो सामान है मैं उसी से काम चला लेता हूँ। पहले हम इस प्लांट के सारे पत्ते हटा देंगे, साथ में इसके फ्लावर भी हटा ही देंगे। और मैंने इस प्लांट से सारे पत्ते हटा दिए। अब निकालता हूँ वो ब्लेड। अब काटेंगे हम इसकी ब्रांच, और ब्रांच को थोड़ा लंबाई काटना है। और इसका साइज ठीक ही है जो मैंने काटा है। और इसी ब्रांच से मुझे फ्लैट ग्राफ्टिंग के लिए एक टुकड़ा मिल जाएगा। पहले हम उस प्लांट के कटे हुए में एंटी फंगस का पाउडर लगा देंगे। अब काम करते हैं हम उस ब्रांच में, और मैं इस ब्रांच से एक टुकड़ा लूंगा, वो भी छोटा सा। ये काम आएगा हमारे फ्लैट ग्राफ्टिंग करने में, और ये वाला काम आएगा हमारे वी ग्राफ्टिंग के लिए। अब काम करते हैं हम इस रूट स्टॉक में, और मैंने इस रूट स्टॉक में पानी दिए 2 दिन हो गए। मैं जब भी ग्राफ्टिंग करता हूँ तो प्लांट को पहले पानी देता हूँ 2 दिन पहले, वो भी भर के। और 2 दिन पहले पानी देने से ग्राफ्टिंग कभी फेल नहीं होता। फेल तभी होता है जब इसमें पानी हम ग्राफ्टिंग के बाद डालें। ये सारी बातें आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। पहले कर लेते हैं ग्राफ्टिंग। तो हम रूट स्टॉक को काटते हैं, वो भी ऊपर से। ऊपर से काटने का एक कारण है, जब हम इस रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग करते हैं और वो ग्राफ्टिंग फेल हो जाता है, तो हमारे पास इतनी जगह होनी चाहिए कि हम कर सके दूसरी ग्राफ्टिंग। इसीलिए थोड़ा ऊपर से करना ही सही होता है। अब बारी है इस टुकड़े की, तो हम उसे उस रूट स्टॉक के ऊपर रख देंगे। और ध्यान रखना है कि वो कहीं भी उल्टा ना हो, क्योंकि मुझसे भी लगे हैं कई बार उल्टे, और वहीं पे हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है। और इसे पता करने के लिए हम चेक करेंगे उस ब्रांच को। उस ब्रांच में इंग्लिश का यू प्रकार का बना होगा। अगर वो बना है तो ठीक है, अगर उल्टा यू होगा तो वो फिर सही नहीं है। ये निशानी इनके पत्तों का होता है, और ये देखकर पता लग जाता है कि उल्टा है या सीधा। अब करते हैं काम शुरू। पहले हम एक पॉलिथीन का पीस देंगे जो हमने काटा था रिबन की तरह। उसे ऊपर से रख के नीचे को धकेलेंगे, फिर उसी प्लास्टिक से बांध देंगे। और टाइट से ही बांधना है, क्योंकि इसमें हवा ना घुस सके, इस तरह टाइट। और इस ग्राफ्टिंग को मैंने बहुत टाइट से बांध दिया। अब रह गया इसे बस प्लास्टिक से कवर करना, तो प्लास्टिक से भी कवर कर देते हैं। उसके बाद इसे हम एक प्लास्टिक की रस्सी से बांधेंगे, वो भी बहुत टाइट ही बांधना है ताकि उसमें घुस ना सके हवा। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब मुझे ग्राफ्टिंग नहीं आता था तो मैं बहुत सारी वीडियो देखता था ग्राफ्टिंग के बारे में। तो वीडियो में बताते थे कि ऐसा करना है, ग्राफ्टिंग के ऊपर पॉलिथीन लगानी है और उसे टाइट से बांधना है, जिससे उसके अंदर हवा और पानी ना घुस सके। पर सोचने वाली बात यह है कि उसके अंदर पानी कैसे जमा होता है, जबकि हमने 2-2 पॉलिथीन से कवर कर रखा है। ये बातें कोई नहीं बताता। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस ग्राफ्टिंग के मामले में, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि पानी अंदर कैसे आता है। ग्राफ्टिंग करने के बाद हम तुरंत पानी डालें तो वो पानी कॉर्डक से होते हुए ऊपर को जाता है, जहाँ पर हमारी नई ग्राफ्टिंग होती है, और ग्राफ्टिंग वहीं से ही खराब होना शुरू होता है। तभी मैं इन प्लांटों में 2 दिन पहले ही पानी देता हूँ, वो भी भर के।
और वो पानी मेरा 1 महीना चल जाता है जब तक हमारी ग्राफ्टिंग भी जुड़ जाती है अच्छी तरह। और हमारा ग्राफ्टिंग फेल होने का पहला कारण ये भी है। जो अब तक मैंने सीखा है वो बता दिया मैंने आपको। अब हम वी ग्राफ्टिंग करते हैं। तो मैं पहले इस रूट स्ट्रोक के ऊपर के हिस्से को ही काटूंगा जहाँ मुझे करनी है ग्राफ्टिंग। तो मैं उस रूट स्ट्रोक में एक वी शेप का कट करूंगा। पहला कट होगा मेरा थोड़ा टेढ़ा सा और दूसरा कट भी मेरा टेढ़ा ही होगा, जैसे हमारा वी का आकार होता है। और उस कट को ज्यादा गहरा नहीं करना, जितना हमारा ब्लेड लंबा होता है उतना ही करना है। फिर बड़े आराम से निकल आता है वो अंदर का हिस्सा। अब तैयार हो गया हमारा वी शेप। वैसे तो इस हिस्से को कहते हैं शाइन, जो कि हम ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं, और नीचे वाला हिस्सा होता है रूट स्टॉक। अब देते हैं हम शाइन को वी शेप का आकार। तो मेरा पहला कट होगा थोड़ा टेढ़ा सा और दूसरी तरफ भी टेढ़ा सा ही कट मारूंगा। अब तैयार हो गया हमारा वी शेप। अब लगाते हैं हम उस रूट स्टॉक में, और लगाने के बाद अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा उसमें, जैसे अभी हो गया है। अब बारी आती है हमारे टेप की, और टेप को टाइट से ही बांधना है ताकि उस ग्राफ्टिंग में हवा ना घुस सके। और मैं छोटे ही रूट स्ट्रोक में काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि छोटे रूट स्ट्रोक में जल्दी जुड़ जाती है। वो भी 25-30 दिनों में अच्छी तरह जुड़ जाती है। और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको भी पॉलिथीन से अच्छी तरह कवर करके टाइट से बांध दूंगा। अब हमारा ग्राफ्टिंग काम भी खत्म हुआ। अब चलते हम अपने रिजल्ट की तरफ। और ये रहा हमारा रिजल्ट। इन रूट स्टॉक को ग्राफ्टिंग किए हुए 20 दिन और कुछ ग्राफ्टिंग हो गए 1 महीना। जिन प्लांटों के 1 महीना हो गया है वही चेक करवाता हूँ आपको। तो पहला प्लांट ये है जिसके ऊपर से मैं पॉलिथीन हटा रहा हूँ, और इस प्लांट की मैं आपको ग्रोथ भी चेक करवा देता हूँ। और इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ चल रही है क्योंकि इसने नए नए पत्ते निकालना शुरू कर दिए हैं। अब है दूसरा प्लांट। इसकी भी ग्रोथ चेक कर लेते हैं हम कि कैसे हुई है। इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, और इस प्लांट ने हमें दिया एक सरप्राइज, और इसमें कलियां भी आ गई हैं। अब चेक करते हैं हम इनकी ग्राफ्टिंग को, जो मैंने किया था 1 महीने पहले। तो हमें पता चल जाएगी कि हमारी ग्राफ्टिंग कितनी अच्छी जुड़ी है। वैसे तो मैं 2 महीने बाद ही खोलता हूँ ये टेप, और 2 महीने में ही खोलना चाहिए। बस ये मैं आपको दिखाने के लिए ही खोल रहा हूँ। और हमारी ग्राफ्टिंग अच्छी तरह ही जुड़ी है, और मैं इसे नंबर देता हूँ 100 में से 100। और एक बात है, कभी भी मैं ग्राफ्टिंग सक्सेस होने के बाद उसके ऊपर की पॉलिथीन नहीं हटाता। उसे मैं 1-2 हफ्ते रखता हूँ, वो भी बिना बाने। ऐसे करने से प्लांट कभी शौक में नहीं आता, क्योंकि हमने इसे पॉलिथीन के अंदर रखा था, वो भी 1 महीने करीब। और पॉलिथीन के अंदर अलग मौसम होता है जिसमें थोड़ी सी नमी होती है, और बाहर अलग मौसम होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सर्दी का मौसम है, उसमें हम सो रहे हैं और सुबह सुबह ही हमारे पापा उठाते हैं, वो भी किसी काम से। और हमें जो शौक लगता है रजाई से बाहर निकलने का, वैसे ही इन प्लांटों को लगता है। इसीलिए इनको मैं 2 हफ्ते बाद ही निकालता हूँ पॉलिथीन से बाहर। और ये सोच मेरी अपनी है। अब ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। ये जो ग्राफ्टिंग किए हुए हैं प्लांट, उनकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। अब मिलते हैं किसी और फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।